उसमें अपने को क्या कंक्लूजन निकला? बाबा इस तरह से है कि आपकी बात को एक बार पूरा सुना है, पूरी बात आपकी व्यू में आ गई है, लेकिन अभी उपलब्धि नहीं है। ये जो बात है वो मुझ में अभी आत्मसात नहीं हुई है। वो तो आप पत्र में लिख दिया। हाँ बाबा, वही इनको बताया। आपका जो बात है और जो कम्युनिकेट हुआ वो बात कहा पत्र में आपने लिखा है, हम समझ सकता हूँ जीने की हमारा टारगेट नहीं है अभी। जीना एक अलग चीज है, समझना अलग चीज है। आप कह रहे हो समझने की बात हम कर सकते हैं। जी बाबा, मैं ये कह रहा हूँ कि समझूंगा तो मैं उसको जीऊंगा। जैसे आपका कहना है समझ के करो, मेरा ये कहना है मैं समझूंगा तभी करूंगा। हाँ वही तो बात है, वो ठीक है। वो अभी वो उसी मुद्दे पर बात हुई थी कि भाई जब समझेगा तो जीना ही पड़ेगा। हम समझेंगे, जीना हमारा प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी समझना है। जी बाबा, ऐसी बात है। आपका पत्र का सारा ऐसा कुछ लगता है। ठीक है, अभी जो आप कह रहे हो ठीक है, ठीक है, समझ के ही जी। समझने के बारे में मुख्य मुद्दा तो पढ़ना समझना नहीं है। और पढ़ने पर आपको सोचना होता है शब्दों का, शब्दों को सुनने में आता है, शब्दों का अर्थ सूचना में आता है। हाँ। शब्दों का अर्थ जब सूचना में आता है, उन अर्थों में अस्तित्व में वस्तु होता है। ये बात अपन तय की है। अस्तित्व में वस्तु होना समझ में आ गया, आपको समझ में आया, ठीक है ना। जैसा जल एक शब्द है, जल एक वस्तु। जल शब्द से अब प्यास बुझता नहीं है, वस्तु से ही प्यास बुझती है। जी बाबा, ठीक बात है। ठीक। इसी प्रकार से हर वस्तु ऐसे ही है। हर शब्द का एक अर्थ है, उस अर्थ में एक वस्तु है। वो वस्तु समझ में आने से हम समझ गए। उसमें मिसिंग पॉइंट क्या चीज है पूछा, अभी तक की परंपरा में जो मिसिंग पॉइंट क्या चीज, यदि कोई चीज छूटा है, वो क्या चीज है उसको अपन समझे हैं, मार्क के हैं। वो है मनुष्य के लिए जो समझ में आना था वो नहीं आया। मनुष्य को समझ में नहीं आया, मानव का अध्ययन नहीं हुआ, नहीं था। एक तो बात यह हो गई। दूसरा, समग्र वस्तु का प्रयोजन क्या है, समग्र वस्तु क्यों है, कैसे है, यह समझ में नहीं आया। ठीक है ना, ठीक है ना। अस्तित्व का अध्ययन नहीं हुआ, मानव का अध्ययन नहीं है। समग्र का अध्ययन नहीं हुआ ना मानव का अध्ययन हुआ। इसीलिए समग्र में मानव का भागीदारी क्या है वो समझ में आने की बात नहीं उठती। इस ढंग से अपन रुक गए। कुल मिला के भौतिकवादी विधि से भी अध्ययन नहीं हो पाए, ना ईश्वरवादी अध्ययन विधि से भी नहीं हो पाए। अब अपन विकल्प रूप में जो प्रस्तुत किए उसमें यह आ गए, मानव का अध्ययन क्यों है, कैसा है, इसको अपन नौ प्राप्त कर लिया। हाँ बाबा, है ना, इसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्यों है, कैसा है ना, क्यों है का उत्तर आने पर, है ना, हम रहना बनता है। कैसे है का उत्तर आने पर होने का उत्तर आता है। मानव का होना रहना दो है। ठीक बात है बाबा। रहना वो तो अपनी जगह है ही, रहना तो स्वयं को है। हाँ। होना संपूर्ण है। संपूर्ण के प्रति होने का ज्ञान, माने सारे मानव कैसा है ना, क्यों है ऐसा रहने के लिए रहना, ऐसा रहना है बनता है। होना मानव कैसे परंपरागत विधि से जो प्रकट कैसा हुआ है ना,
मानव का होने का जो स्वरूप है वो समझ में आ जाते हैं। ठीक बात। तो होने की जो बात है वो अध्ययन पूर्वक हम वहाँ पहुँच गए, फिर रहना जो है वो प्रमाण के रूप में वो होना है, वो उसके बारे में अध्ययन के बाद जो है ना जीना। हाँ। यही बात आती है, समझ, अध्ययन से समझ, समझ से जीना। अभी तक क्या सोचा? अभी तक मानव कैसा जिया? जीता नहीं रहा है क्या? पूछने पर उसका उत्तर दिया है, मानव जीव चेतना में जिया। मानव चेतना में जिया नहीं। ठीक है। जीव चेतना से जीते हुए जीवों से अच्छे जीने के लिए सोचा, क्योंकि मनुष्य के पास कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता विरासत में मिला ही था। उसके आधार पर मानव जो है ना जीवों से अच्छा जीने के लिए सोचा। उसमें ये सब सामान्य आकांक्षा संबंधी, महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं को प्राप्त कर ले। वो जो है ना मानव के परिभाषा के अनुसार मनाकार को साकार करने की चौखट में आ गए। ठीक है। मनस्वस्थता का चौखट के लिए टटोला, पता चला वीरान पड़ा है, खाली पड़ा है, खाली घर, ऐसा बात। मनस्वस्थता के बारे में अपन बैंकरप्ट हैं, मनाकार को साकार करने में हम समर्थ। ये कुल मिलाकर के मैं समीक्षा निकला और समप निकला। तब क्या हो गया, ये जो मनाकार को साकार किया उसमें धरती बीमार हो गई। मनाकार को साकार करने का क्या प्रयोजन क्या निकला? आगे पीढ़ी कहाँ रहेगा? ठीक बात है। बात यहाँ आ गए। उसका उत्तर में पूरा विकल्प। ठीक है बाबा, इतना ही बात। ठीक है। हाँ बाबा, ये ठीक। यहाँ तक क्या ठीक हो गई? विकल्प क्यों आया वाला बात, मन स्वस्थता को का जो भाग जो रिक्त रह गया था उसको करने के लिए है। मनाकार को साकार करना कर लिया है। हाँ। है ना? दोनों भाग में दूर संचार विधि से भी, सामान्य आकांक्षा विधि से भी, दोनों विधि से मानव के पास तकनीकी आ गए। और इस आधार पर अपन एक अपने समीक्षा की, विज्ञान का ज्ञान भाग गलत है, तकनीकी भाग ठीक है। जी। है ना? और वो ईश्वरवाद, इसके आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान जो है ना व्यक्त अनिर्वचनीय रह ही गया, रहस्य में फंस गए। ये गलत हो गया। वो रहस्य और वचन से ना बताने में योग्य है ऐसा कह करके रह गए, रहस्य में फंस गए। इस ढंग से आदर्शवादी विधि से भी ज्ञान जो है ना लोकव्यापीकरण नहीं हुआ। गलतियां जो है ना जितना लोकव्यापीकरण हुई, धरती बीमार हो गई। आप ही सोचते गलती क्या हुई? गलती ये हुई, मनुष्य को जो है ना ये जो है ना सुविधा संग्रह लिप्सा में भेज दिया, दरवाजा में भेज दिया। सुविधा संग्रह के दरवाजा में पहुंचने के बाद पता चला सुविधा संग्रह पूरा होता ही नहीं, क्योंकि मनुष्य की कल्पना के अनुसार सुविधा संग्रह पूरा होता है। क्योंकि जो आशा, विचार, इच्छा है वो अक्षय है। जब तक आवश्यकता का निर्णय नहीं होता है तब तक वो होना ही वो नहीं है उसका। इस ढंग से बात बन गई। और पुनर्विचार करने की ये सब मुद्दाएं पल्सस हैं कुल मिला के, और कोई कारण ये ऐसा बात है। अब जो है ना अपने को क्या विचार करना है, बात तय हो जाए। ठीक है। ये ठीक है। ये बाबा एक अच्छा, मतलब आपकी जो पूरी बात है उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है ये इससे क्लियर हो जाता है। हाँ। एक बार मैं जरा 4-5 पॉइंट्स बाबा रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे आने का मुद्दा क्या है। हाँ, और क्या हम चाहते हैं। वही। तो कुल मिला के ये बात हुई कि आपकी बात को हमने एक बार व्यू में तो आ गया, आत्मसात नहीं हुआ, स्वत्व नहीं बना है, उपलब्धि नहीं हुई है। तो अभी भी जो मेरा जो श्रवण पूरा हुआ है।
हाँ बाबा। सोचने की इच्छा है, हाँ बाबा। समझने की इच्छा है, यहाँ पहुँचे, ऐसा माना जाए। ऐसा माना जाए। तो मेरा जो अधिकार है, सुनने की बात तो पूरा हुआ है। हाँ बाबा। करीब करीब पूरा। समझने की इच्छा बलवती हुई है। हाँ बाबा, ये कह सकते हैं। तो जो जिस अधिकार से अभी आपके सामने प्रस्तुत है वो विद्यार्थी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो यहाँ आने का बाबा मूल मुद्दा जो है अनुभव ही है, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं। तो ये एक बात मुझ में लगती है कि समझ के करना है, जो आपने भी अभी पॉइंट आउट किया। बात पहले ही सुना है। हाँ बाबा। तो मुझे ये लगता है कि जैसे आपकी भाषा में कहें तो मैं अपने आप को अब जागृत परंपरा में मानता हूँ, जैसे क्योंकि आप मेरी पहले की पीढ़ी है, तो मैं आपसे जागृत होऊंगा, उसके अनुसार समझ के करूंगा। आपने कहा भी है जागृत परंपरा में समझ के करने की बात रही। मानव जागृत परंपरा में ही वैभवशील है। हाँ बाबा, ये बात तय हो गई है। हाँ बाबा, जागृत परंपरा में मानव वैभवशील है। हाँ बाबा, बात सही, ठीक है बाबा। अब एक और बात है कि आपके प्रस्ताव को लेकर अब कोई प्रश्न तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो वही है आकर के इन्होंने भी वही बोला, क्या बात है, क्या प्रश्न बनता है। इन्होंने तत्काल बोला अभी हम ये कह सकते हैं हमारे पास कोई प्रश्न नहीं, और प्रश्न नहीं है, बात करते हैं लगता है कि प्रश्न कर रहा, इस ढंग से प्रश्न है भी नहीं भी यहाँ आ गए, ऐसा उन्होंने, ये बात है ऐसा बात, वही चीज आप कह रहे हो। इसमें प्रश्न तो होता नहीं है, तो समझा हो या नहीं समझा, जिया हो नहीं जिया हो, दो जगह की बात हो सकता है आपके साथ, आप यहाँ आ गए। हाँ बाबा, ठीक है ना बाबा, जीना ही प्रमाण है ना। हाँ, जीना ही प्रमाण है। हाँ। और मुझे लगता है कि अब आपके साथ में जो चर्चा होगी उसमें अब हम तर्क नहीं करेंगे। हाँ। वो तो समझना ही पड़ेगा। हाँ। जीने के अर्थ में, हर वस्तु जीने के अर्थ में समझना, और समझने पर बीच में अनुभव नाम की पल्स होता है। जीना और इधर सुनना, इन दोनों के जीने के अर्थ में सुनने पर वो अनुभव होता है। ठीक है बाबा। तो इस बार मतलब अभी उस शब्द का अर्थ नहीं पता है मुझे कि प्रमाण संगति आपके साथ करने की इच्छा है, तर्क संगति करने की अब कोई अब प्रयोजन नहीं है। मैं ऐसा समझा हूँ कि तर्क का प्रयोजन था कि ये बात ठीक है या नहीं है। हाँ, वही तो कसौटी के लिए तर्क है। हाँ, अब ये लगता है कि सभी मोड़ मुद्दों के ऊपर हमने समाधान को देख लिया, ऐसा नहीं है। इतना हो गया है कि ये बात ठीक है, इसको हमें स्वीकारना है। माने तर्क का आवश्यकता कम हो गई, तर्क की आवश्यकता कम हो गई, अर्थ की आवश्यकता यदि कहीं कहीं जरूरत होगा तो प्रयोग करेंगे, और जीने के अर्थ में हर बात को समझेंगे। हाँ बाबा, ठीक है ना, जीने के अर्थ में ही हर बात। ठीक है बाबा। लेकिन मूल मुद्दा अपना अनुभव रहते हुए भी फिर भी मतलब चर्चा की बातें तो वही सब रहेंगी, जैसे जीवन की क्रियाएं, साक्षात्कार, पूर्णता का न्याय, धर्म, सत्य, विकास, जागृति, दर्शन, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन मूल मुद्दा बाबा अनुभव ही रहेगा। उद्देश्य बाबा ये है कि एक निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं। अभी तक ये निर्णय हो चुका है कि ये बात सही है और इसको स्वीकारना है। स्वीकारना है, ये बात आ गई, ये बात आ गई। स्वीकारने का मतलब में जीना ही होती है। स्वीकारना और जीना अलग अलग नहीं है। अलग, ठीक बात। हाँ, ये ठीक है। हाँ, दूसरा एक बात उसे इस मुद्दे पर, हाँ, अभी तक की जो स्वीकारने की बात है, जो लोक मानस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा शब्द को सुन करके ये अच्छी है, इस ढंग से एक स्वीकृति, हाँ, ये अच्छी बात कर रहे हैं, ये स्वीकृति,
ठीक है। अच्छी बात है, हमको चाहिए, ये एक स्वीकृति। अच्छी बात कह रहे हैं, ये एक स्वीकृति। ये अच्छी बात कह रहे हैं, ये चाहिए हमको, ये दूसरे लेवल का दूसरा स्वीकृति। या तीसरे स्थिति में अच्छी बात कह रहे हैं, हमको चाहिए, इसको समझना। चौथे स्थिति में जीना। ये चार स्थिति में स्वीकृतियां होती है। स्वीकृतियों के बारे में चार स्थितियां बनी। इसमें अपन पहले ये फिक्स किया जाए कि अभी अपन सुनने के अर्थ में अच्छा, सही, गलत मानते हैं, है ना। तो या इसके हम चाहिए की जगह में कर रहे हैं, ये चाहने की जगह में हम जो है ना समझना है, इस जगह में पहुंचे हैं। ऐसा तीसरे स्थिति में पहुंचे। आपके वर्षन के अनुसार तीसरे स्थिति में मैं अपने आप को गिनता हूँ कि मेरा समझना, पहले के दो भाग हो गए हैं। अच्छे बात के बारे में स्वीकृति, और ये हमको चाहिए की स्वीकृति, अब समझने की स्वीकृति। ठीक है ना? ठीक है बाबा, ठीक है ना। समझने के बारे में क्या चीज हम समझ पाए हैं, क्या चीज समझना शेष है, वो बात पर चले जाए। क्योंकि पूरा अस्तित्व इतना ही है, पूरा चर्चा की मुद्दा इतना ही है। 5-6 सूत्र है मूल में। सहअस्तित्व को समझना है, क्यों है, कैसा है। सहअस्तित्व में विकास क्रम क्यों है, कैसा है, उसको समझना। विकास को समझना, परमाणु में विकास और रचना में विकास, दो विधि से विकास क्रम को समझना। विकास को समझना। रचना क्रम में सर्वोपरि विकास मानव शरीर, परमाणु में विकास का परमोपरि है जीवन। अभी तक ये धरती पर प्रकट हुआ है, इस बात को अपन यदि पहला समझ लें कि जीवन एक परमाणु में विकास का अंतिम स्वरूप है। और अभी तक की जो प्रकट हुआ है धरती पर, मानव शरीर ही अंतिम रचना। इसके मानव शरीर घटित होने के लिए पीछे की सभी रचना, ठीक है ना। और होना, पदार्थावस्था के रूप में होना भी उसी में शामिल है। भौतिक रचना भी है, रासायनिक रचना भी है, वनस्पतियों का रचना भी है, और जीव शरीर का भी रचना है, मानव शरीर का भी रचना है। सब रचना ही तो है। धरती भी एक रचना तो है। ऐसा बात। रचना क्रम में मानव शरीर अंतिम रचना यदि है, यदि समझ लें, अभी इस धरती पर तो अंतिम रचना यही है। ठीक है। और दूसरा जो भौतिक रचना में अंतिम रचना वो धरती है। ठीक है ना। धरती की परंपरा, धरती अपने परंपरा स्वरूप में निरंतर रहने के लिए रचित हुआ है। यदि मानव शरीर अपने परंपरा के अनुसार निरंतरता के रूप में रहने के लिए रचित हुआ है, ये यदि मूल रूप में समझ में आता है, अपने को जीने के लिए इच्छा पूरा हो जाता है। जीना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये है कि अस्तित्व में परंपराएं होती हैं। और परंपरा के रूप में मानव शरीर परंपरा बनी है। अब ये परंपरा बनी रहनी है, उसके लिए जीना जरूरी है। और जीने के लिए समझ जरूरी है। इतनी बात क्या आ गए। एक तो इसका भौतिक रचना का अंतिम स्वरूप क्या हुए, धरती। रासायनिक रचना का अंतिम स्वरूप क्या हुए, मानव शरीर। विकास का अंतिम स्वरूप क्या हुई, जीवन। है ना। अब क्या बचा है, जागृति बचा है। इतना ही बात। ये सब चीज नियति विधि से घटित हो चुकी। मानव शरीर भी बन चुका है, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं। मानव शरीर बनने में मानव का कोई हाथ है, कोई प्रयत्न इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। मानव शरीर तैयार हो गए। अब रह गया ये क्या कहते हैं, धरती। रचित होने में भी मानव का कोई हाथ नहीं।
हाँ। है ना। दोनों बात हो गए। दोनों बात होने के बाद धरती पर ही मानव रहेगा। मानव के पहले सारे बात रहेगा, तभी मानव रहेगा। जिस विधि से प्रकट हुआ है, प्रकटन के पीछे की सारे वस्तु रहेगा, तभी ये प्रकटित वस्तु भी रहेगा। ठीक बात है। प्रकटन के पूर्व वस्तु में यदि शून्य हो जाए, प्रकटित वस्तु रह जाए, कैसा होगा? ये नहीं हो सकता। ठीक है ना। रासायनिक भौतिक वस्तु में दोनों में अंतर इतना ही है। भौतिक वस्तु क्या है? धरती। धरती से धरती का रचना हो गया। धरती तो खत्म नहीं होगा, चाहे धूली हो जाए, सूरज हो जाए, रहेगा ही। ये तो पक्का। जैसा सूरज है, सूरज कहाँ भागा? सूरज में जब भी जितने भी द्रव्य है, सब तो धूली हो चुके हैं, ठीक है ना। और परम धूली हो चुके हैं और संघर्ष कर ही रहे हैं, ठीक है ना। संघर्ष के फलन में ताप परम हो गए। ताप परम होने का प्रमाण है ना, धरती तक उनका ताप पहुंचती है। सूर्य का ताप सूर्य का ताप को अपन उपयोग करने वाले में बने हैं, ठीक बात है। ये सब समझ में आता है। प्रकाश मानता है ये। इस ढंग से सूरज की हालत हुई, ठीक है। यदि धरती को भी हम मानव अपने प्रयत्न से सूरज बना देते हैं, वस्तु तो रहेगा ही। धरती पदार्थ रूप में जितना है वो उतना रहेगा ही। संघर्ष करता रहेगा, ऐसा बात में नहीं। जैसा सूरज में पदार्थ संघर्ष करता है, इस आधार पर बनता है। हरिहर खूब खुश रहो। तो संसार में ये बात पाते हैं, अनंत के साथ हम जीते हुए, है ना। मानव अपने को सोचने योग्य व्यक्ति है, समझने योग्य व्यक्ति है, जीने योग्य व्यक्ति। तीन क्या बात हो गई? तीन लग गए। समझने, सोचने और जीने। जी योग, ठीक है ना। बाकी के साथ क्या लगा है? होने, रहने योग्य वस्तु होने और बाकी सब कर्ता पद में मानवी है, बाकी सब कार्य पद में ही है। हाँ। अभी तक के अपन सोचते रहे ईश्वर दृष्टा, आदर्शवाद के अनुसार मन जीवन ही दृष्टा। अपन यहाँ पहुंच गए। इससे क्या मिल गए? तो व्यापक वस्तु को समझने वाला भी जीवन है, और कोई समझेगा नहीं। मानव ही जब समझेगा, ठीक है ना, पूरा अस्तित्व को समझेगा, स्वयं को समझेगा, फलस्वरूप अस्तित्व में रहने का गुण बनता है। अभी क्या है, हम इन दोनों को नहीं समझे, ना स्वयं को समझे, ना अस्तित्व को समझे। फलस्वरूप क्या हो गया? हम जीने का रास्ते खत्म हो गए। कितने समय में? आदिकाल से अभी तक, जब से मानव इस धरती पर प्रकट हुआ है, तब से अभी तक 20वीं शताब्दी तक, है ना। मानव अपना रहने का स्वरूप को पहचान नहीं पाए। होना स्वीकारते है। मानव अपने होने का स्वीकार रहा है। जैसा जीव संसार है, पदार्थ संसार है, वैसा होने का स्वीकार, होने को स्वीकार है। हाँ, रहने का स्वीकार नहीं पाया। कैसा रहना है, कैसे रहना ये है, नहीं हो पाया। हाँ। कैसा रहना है ये तय नहीं हो पाया, है ना। जब होना, हमारा होना तय हो गया। होना तय हो गया। किस आधार पर? कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के आधार पर। होना तय हो होना गया। स्वीकृति हुई। अपने होने की स्वीकृति तो बाबा मानव में है नहीं, और जीवों में होने की स्वीकृति नहीं है। होना रहता है, होना रहता है, पर वो रहते हैं। जैसा रहना होता है, जैसा जीव संसार इसके वंशानुषंगी विधि से होते हैं। वंश जो है ना होना ही होता है,
अच्छा, रहना होता नहीं है। इसको एक बार फिर से बता सकते जैसा मोक्ष के रूप में कार्य करना बनता है, हाँ, रहना बनता नहीं। कहीं ना कहीं शरीर समाप्त हो जाता है ना, वो हाँ, हाँ, रहना कहाँ बनता है? मोक्ष के रूप में होना बनता है, रहना नहीं बनता है। हाँ, मानव के पास में आने के बाद परंपरा के रूप में हम रहता हूँ, यहाँ आ गए हम। मानव के पास आके परंपरा, जागृति के बाद परंपरा बनती है। हाँ, अभी भी परंपरा के रूप में हम रहता हूँ। मानव परंपरा है, ये तो स्वीकृति है, ये तो स्वीकृति है। वो यहाँ है। हम मानव परंपरा कैसा होना है वो नहीं हुआ, परंपरा है ये पता है। मानव परंपरा है ये पता। मानव है, मानव परंपरा है, यहाँ आ गए हैं। हाँ, ठीक है ना? हाँ बाबा। है ना? एक सीढ़ी कमी है, वो है कैसा मानव परंपरा होना, यही पता नहीं। अच्छा, उसमें व्यक्ति शुरू किया, समुदाय तक पहुंचे, समुदाय तक पहुंचने के बाद लड़ने का ही झंझट हो गई, लड़ने की झंझट में फंसा है ना भाई। हाँ बाबा। पूरा बॉर्डर सिक्योरिटी उसी में फंसा है ना, फिर क्या मतलब? अच्छा भाई, और प्रलोभन सामान्य लोगों के लिए, समुदाय और व्यक्ति के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी सीमाएं हो। इस ढंग से मानव परंपरा रहने का कोई मॉडल नहीं बना, और निश्चित स्वरूप बन नहीं पाया, फलस्वरूप परेशान हुआ आदमी। जब इतनी ही बात है। इसके आधार पर अपन अच्छी तरह से सोचें, लगता है अपन एक सीढ़ी और आगे लगाना पड़ेगा। वो यही है, अनुभव का सीढ़ी। अनुभव एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, परंपरा के रूप में मानव चेतना होना चाहिए, जीव चेतना की जगह में मानव चेतना होना चाहिए, व्यक्ति के रूप में अनुभव होना चाहिए, और जी कर प्रमाणित करने की सुविधा होना चाहिए। सुविधा क्या होना चाहिए? मानव चेतना विधि से जीकर प्रमाणित होने की सुविधा चाहिए। ठीक है, बोले सब इसमें किसको क्या अभी पता है? आप बता। मानव चेतना विधि से जीकर प्रमाणित होने की सुविधा चाहिए। ठीक बात। क्या तो बात समझ में? उसके लिए एक चुटकी बताया, समाधान समृद्धि पूर्वक। क्या चुटकी हो गई? समाधान समृद्धि पूर्वक। समाधान पूर्वक जीते हैं तो समृद्धि आता ही। समझदारी से समाधान आता है। यदि समझदारी आता है तो समृद्धि पूर्वक जीना बनता ही। कसौटी कैसा बन गया? अभी के विधि से हम जीते हैं, सुविधा संग्रह के अर्थ में जीना भी बनता नहीं, होना भी बनता नहीं। सुविधा संग्रह होता ही नहीं, पूरे ही नहीं होता है तो क्या करोगे? कितना जन्म आहुति दें अपन, वो बनता नहीं है। ठीक है ना? इसका इस आधार पर अपन यहाँ से अपन थोड़ा सा सोचने के लिए शुरुआत किए। ठीक है? ठीक है। इसके पहले भी एक बात की तो ज्ञान के बारे में चर्चा की। ज्ञान को अव्यक्त और निर्वचनीय बता करके रहस्य में फंसा दिया, लोक व्यापीकरण हुआ ना ज्ञान आया है। ये भी शुरुआत किया ज्ञान विज्ञान के रूप में। विज्ञान के रूप में नियम बनाना ज्ञान। क्या बात? ज्ञान क्या है पूछा तो नियम बनाना क्या। यहाँ पहुंचा करके नियम बनता नहीं है, बना ही रहता है। यहाँ हम पहुंच गए। हाँ, वे जितने भी नियम बनाया उसी नियम से धरती बीमार हो। ध्यान पट गया बाबा, फिर से थोड़ा सा। ये विज्ञानी जितने भी नियम बनाया है उन्हीं नियमों से धरती बीमार हुई। हाँ, वो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सही ढंग से नियम बनाए नहीं। हाँ, हमारे अपने आरोप कर दिए हमने। हाँ,
हमने जो है ना नियति विरोधी नियम बनाए, नियति विरोधी नियम बनाए, वो नियम नहीं थे वास्तव में। तो इसीलिए नियम से, जिस नियम से विज्ञान शुरू किया वो नियम से मानव का अस्तित्व खतरे में। विज्ञान के हम विद्यार्थी हैं। ठीक बात, ठीक है बाबा। क्यों श्री राम ये ठीक पड़ता है? ये ठीक है, हाँ? इस जगह में हम आ गए तो अब नियम क्या होगा वाला बात है। नियति विधि नियम है, नियम का पोटली ही नियम नियति है। नियति ही नियम, नियति संपूर्ण नियम माने अस्तित्व में है ही। कैसा उसका जो गवाही क्या है, प्राकृतिक गवाही क्या है भाई? ये नियम से ही पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था प्रकट हुई। ज्ञानावस्था अपने नियमों को पहचानने की आवश्यकता रही, उसको छोड़ दिया। नियति विरोधी नियम बनाया, उससे धरती बीमार हो गई, आगे परंपरा रहने की रास्ते ही खत्म हो गई। अच्छा, उसके पहले दैवी विधान बताया, ईश्वरीय विधान। अभी जो चढ़ के चिल्लाते हैं या मंदिर में घंटी बजाते हैं, वह सब ईश्वरीय नियम। चिल्लाना और घंटी बजाना ईश्वरीय नियम, ठीक है। क्या है भाई ईश्वरीय नियम? ईश्वर के अधीन में रहो, ईश्वर को त्रिजाओ, तुम्हारा कल्याण। कुल मिलाकर के चिल्लाने के, घंटी बजाने के क्या मतलब है? इतने ही, ईश्वर को संतुष्टि देना है। ईश्वर क्या होता तब समझोगे नहीं, इतना करा हो गया पूरा, ठीक है। इस ढंग से हम फंस गए परंपरा में। हमारा फंसावट, सामान्य व्यक्ति का फंसावट यही है, ठीक है। अब क्या किया जाए? अब यही किया जाए, विकल्प की ओर जाने से पता चलता है एक व्यापक वस्तु है, व्यापक वस्तु में अनंत इकाइयां हैं, अनंत इकाइयों में जड़ और चैतन्य दो घंटियां होती हैं, उसका अध्ययन किया जाए, है। ये तो पता चल गया प्राकृतिक जो विधि से ही सभी गवाहियां बने, वो नियम से ही बने हैं। हर गवाहियां नियम से बनी है, ठीक। गवाहित रहना ही नियम है, प्रमाणित रहना ही नियम है, वर्तमान रहना ही नियम है। तीन बात हो गए ना, गवाहित होना, प्रमाणित रहना, हाँ, वर्तमान रहना, वर्तमान रहना। इन तीन विधि से अपन अध्ययन कर सकते हैं। गवाहित हो, प्रमाणित हो, वर्तमान हो। ठीक हो गया, ये पूरा हो गया। यदि ये लाइन पूरा होता है, अध्ययन करने के लिए क्या हुई, प्रवृत्ति क्या बनी, हमको तीनों बात को इसमें रेफरेंस पॉइंट में रखना है, आधार बिंदु के रूप में इन तीनों बातों को रखना पड़ेगा ना भाई। हाँ बाबा, वही बात है। मेरे ख्याल से आप गवाहित हो, प्रमाणित हो, वर्तमानित हो, ये जो तीनों जो बातें हैं, तीनों एक जगह में पाते हैं, वो सब वो हमारे लिए प्रेरक है। ये तीनों बातें हम जो है आज की स्थिति में पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था में स्पष्ट रूप से प्रमाणित है, गवाहित है और गवाहित है, मानव गवाहित होने में शेष बचाए। ये तीनों बिंदुओं को पा जाना, हाँ, मनुष्य में पा जाना, ये सारा कार्यक्रम है। हाँ, गवाहित हो, हम समझा हो, मैंने ज्ञानावस्था के होने के कारण से उसको भाषा दिया, समझदारी से जीना, हाँ। उसके बाद ईमानदारी से जीना, हाँ।
उसके बाद जो है ना जिम्मेदारी से जीना, उसके बाद भागीदारी से जीना, जीने की 4 स्टेटस बताए। अब बाकी संसार में क्या है? उपयोगिता पूर्वकता विधि से जीना। 2 फलक्रम निकला, इम्पेटस 2 बना। किसमें? तो जो मनुष्यतर मनुष्यतर संसार में उपयोगिता पूरकता विधि से जीना बनता है, उसी विधि से वो रहते ही होते हैं, प्रवर्तमानित रहते हैं और उसमें कोई व्यतिरेक नहीं हुआ, उनमें कोई व्यतिरेक नहीं हुआ। मानव आता है तो इनके 4 हो गया, 4 समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, इनके साथ में, इन चारों के साथ में ही मानव की गवाही है, मानव का प्रमाणित होना है और मानव का वर्तमान है। इतने ही, ठीक है ना? उसके बाद हमें समझदारी के पास चले गए। समझदारी के पास चले गए तो पता चला, तो पहले भी अपन इस बात को कह चुके हैं कि तो सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, सहअस्तित्व कैसा है, क्यों, इसको समझ। उसके अलावा समझने की कोई रास्ते ही नहीं है। माने अकेले नाम की कोई चीज में समझने की रास्ता नहीं है, ना समझाने की। ठीक है ना? मनमानी विधि से ना समझने की कोई रास्ता है कि नहीं समझाने की। मनमानी रास्ता से ये चला विज्ञान, मनमानी रास्ता से मैं चलने पर भी अपराध में फंस गए, अपराध प्रवृत्ति में फंस गए, फंसा दिया सारा मनुष्य को। तो अगर अध्यात्म को देखें तो वो एकांतवादी तरीके से चले गए, इसीलिए सहअस्तित्व को स्वीकारा नहीं। उसमें इसमें क्या अंतर हुई उसको अपन स्पष्ट किया है। एकांतवादी विधि से जो शुरुआत किया, उसमें जो है ना अपने चोटी के विद्वान कहलाते रहे, वो शहीद होते रहे, वही सन्यासी होते रहे। ठीक बात है। चोटी के विद्वान जो मानते रहे वही अपने को शहीदी देते रहे। ठीक है ना? और उसका परिवार सब रास्ते में खड़े होता रहा, इस ढंग से काम होता रहा। ठीक है ना? ठीक, पूरा हो गया। और दूसरे भाग में अभी हम आ गए, 700 करोड़ आदमी को भी अपराधी ठहरा दिया, मनमानी विधि। अब 700 करोड़ आदमी होड़ में लगाया सुविधा संग्रह के चक्कर में, उसमें मोक्ष के चक्कर में, मोक्ष के चक्कर में विरले आदमी जाएगा। वही लिखा ही ऐसा, लिटरेचर का आकार ही ऐसा, विरले आदमी मोक्ष के पात्र होता है ना? ऐसा लिखा हुआ। वो उसके आधार पर आदमी जो है ना, आप सर्वश्रेष्ठ आदमी अपने को सन्यासी होता रहा, मोक्ष के लिए भागता रहा। ठीक है? मोक्ष किसको मिला? अभी तक कोई गवाही नहीं। मोक्ष का परंपरा नहीं है, ये रहा। उसके लिए अपन उत्तर क्या पाए? ब्रह्म मुक्ति मोक्ष। क्या बात! तो मोक्ष की परंपरा हो सकती है। परंपरा अभी तक हुआ नहीं मोक्ष का परंपरा। अपन क्या पाए? ब्रह्म मुक्ति मोक्ष। ब्रह्म मुक्ति अध्ययन विधि से होता है, अनुभव विधि से प्रमाण होता है। बोले इसमें क्या किसको तकलीफ है, आप बताइए। ठीक है बाबा, अच्छे ढंग से ये बात अपने को बहुत अच्छे ढंग से सोचना चाहिए, अच्छे ढंग से समझना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। यहाँ तक ये बात हो गई। ये इन बातों से जो हम सार पाते हैं कि हम अभी समझदारी होने से हम भ्रम मुक्त होते हैं। भ्रम और समझदारी की क्या अंतर है? हम अपने अनुसार संसार को देखना चाहते हैं। क्या चीज? क्या अपने अनुसार? 4.5 क्रिया के अनुसार। जीव चेतना 4.5 क्रिया में स्पष्ट होती है, मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना 10 क्रिया में स्पष्ट होता है। क्या होना है सोच लो। ठीक।
जीवन के 4.5 क्रिया में जीव चेतना स्पष्ट। ठीक। उसमें मनमानी बनाई है, मनोगतवाद बनाई है, व्यक्तिवाद से समुदायवाद तक अपन पहुंच पाते हैं। हमारा जैसे ही कल्पनाशील कर्म स्वतंत्र सभी हैं और दूसरा भी कर देता है, उनका एक समुदाय हो जाता है। वैसे ही और भी कल्पनाशील कर्म स्वतंत्र है और दूसरा वह समुदाय हो जाता है। इस ढंग से अनेक समुदाय हो गया सीमा सुरक्षा में घिरे हुए। ठीक है, ये बात ठीक। सीमा सुरक्षा में 2 बंदूक, 2 लाठी, 2 पत्थर, 2 तोप, 2 मिसाइल, है ना, 2 आटम बम। हम पहले फुटेंगे, मैं पहले फुटूंगा, कहता इतना ही बात। जो फुट जाए दोनों शहीद। ठीक हो गया, पूरा हो गया बात। इस ढंग से हम फंसे। इससे कैसे छुटा जाए पूछा तो यही है। अभी तक जो है ना हमारा मनाकार को साकार करने में यहाँ तक पहुँच गए, तो लड़ाई से लेकर शांत रहने की जगह तक कल्पना की है। सुख शांति से रहना है, ये भी कल्पना किया है। और लड़ाई शांति का एक अंग है, ये भी मान करके चल रहे हैं, जबकि लड़ाई शांति का अंग नहीं बनता। इतनी ही बात, ठीक है ना? ठीक है। तो इसके मतलब झूठ से शुरू हुआ, झूठ का राज्य बनाया। क्या सुना? झूठ से शुरू किया, झूठ का राज्य बनाया। झूठ का राज्य बॉर्डर सिक्योरिटी में फंस गए। झूठ का राज्य बॉर्डर सिक्योरिटी में फंस गए। इस ढंग से यहाँ से निकला कैसा जाए? यहीं से ना शुरू करेंगे? हाँ बाबा, यथास्थिति से ही शुरू करना होगा। जहाँ जाकर के अपन फंस गए हैं वहीं से ना वापस होंगे। यदि होने की समय हो, धरती ऐसा प्रावधानित किया हो तो अपन निकल सकते हैं। नीति में प्रावधान हो तो अपन निकल पाएंगे। ये तो बात सही है। नीति की बात यह है, धरती के साथ अपराध मुक्ति पाते हैं। धरती यदि सुधरता है तब तो नियति प्रावधानित कर रखा है। नियति का प्रावधानिता को अपन पहचानने के लिए क्या होना है? पूरा का पूरा हम अपराध मुक्त परंपरा को प्राप्त कर लें, तब वो धरती अपने में सुधार कर लें। क्या सुधार? जो बुखार ग्रस्त हो गया, इसको तो दवाई पिला करके तो कोई करना ही पड़ेगा। ये अपने आप से ही ठीक होगी। अपने आप में जो ठीक करने की बात, उसका आशा कहाँ से जोड़ती है? मनुष्य के शरीर में रोग को ठीक करने की व्यवस्था अपने आप में बना हुआ है। ठीक है ना? ठीक है। एक दूसरा, अधिक टेम्परेचर कम टेम्परेचर को अपने शरीर में एक टेम्परेचर बना के रखने के लिए व्यवस्था बना हुआ है ना। उसका प्रमाण क्या है पूछा? 145 सेंटीग्रेड में भी मनुष्य का जो है ना शरीर का टेम्परेचर उतना ही रहता है। 145 नीचे वाले में भी शरीर का टेम्परेचर वही रहता है। श्रीमान, ये गवाही, ये प्राकृतिक गवाही क्या है कि आदमी ने बनाया है गवाही को? प्राकृतिक गवाही। सीधा इस ढंग से सभी गवाहियां प्राकृतिक है। मनुष्य में ही अपने गवाही प्राकृतिक रूप में रखने की आवश्यकता। मनुष्य में क्या 4 चीज आ गए, 4 चांद लग गए? समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी। ये चारों जगह में यदि पूरा हो पाता है, मानव अपना प्राकृतिक गवाही प्रस्तुत किया। किस विधि से? मनुष्य को ज्ञानावस्था में होने का क्वालिफिकेशन पूरा हो पाता। ठीक बात इतने, इस पर अपने को जोर देने की जरूरत है कि नहीं है? पहले बात, जोर देंगे तो क्या देंगे? आपका कैसा मंतव्य है? आपका कैसा मंतव्य है? 2 व्यक्ति तो अपन बैठे हैं, तीसरा व्यक्ति बैठे हैं। हमें दे अपना गवाही प्रस्तुत करना है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी के रूप में,
उसमें आपका सहमति आपत्ति क्या है आप बता सकते हैं? उसको हम सुनूंगा। आपका स्वीकृति आपत्ति क्या है वो हमको समझना होगा। आपका भी ऐसे करना होगा, ठीक है नहीं? हाँ बाबा, ये चौखट ठीक है? ये चौखट ठीक है बाबा। मैं बस इस तरह से देखता हूँ कि ये जो चारों जो चीजें हैं ये इकट्ठी तो होनी पड़ेंगी, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, लेकिन मैं इनके अंदर एक निश्चित क्रम भी देखता हूँ। मैं इस तरह देखता हूँ कि समझदारी का खाका पूरा होता है तो फिर ईमानदारी का खाका पूरा बन जाता है, वही और फिर उसके बाद में वही बात है। मुख्य बात क्या है? वो तो समझदारी में जो ईमानदारी का खाका जुड़ने वाली बात क्या चीज है? जो मानवतापूर्ण आचरण। ठीक है। जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान के आधार पर मानवतापूर्ण आचरण जो है, हाँ। ईमानदारी को जोड़ता है। ईमानदारी को जोड़ता है, आचरण जो है ईमानदारी को जोड़ता है। ईमानदारी को जोड़ने के बाद जिम्मेदारियां आते हैं, वो बाकी दो में देरी नहीं है। हाँ। यही है जो कुछ भी देरी की जगह। अभी जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, बुद्धिजीवी का मतलब क्या है? फिजिकली कुछ ना करें, हाँ। अपने बुद्धिवाद से अपना आजीविका को पूरा करें, ये आशा के आधार बुद्धिजीवी। ये ना बात बनता है। माने हम शरीर का श्रम ना करें और शरीर भौतिक वस्तुओं को हम इकट्ठा कर लें, इसी का नाम है बुद्धिजीविता। इन बुद्धिजीविता के विधि से जीता हुआ संसार जिसके सामने यही प्रश्न होती है, तो समझदारी के अनुरूप जो ईमानदारी को स्थापित करने में ही देरी, जो कुछ सुनने में स्वीकृति होती है, इनमें जो है ना इन दोनों को जोड़ने में देरी बनती है। इसके बारे में अपन जो है ना, अपन 4 लोग बैठे हैं, इनमें क्या तकलीफें हो रही हैं जिसके लिए हम देरी कर पाएंगे, जिसके लिए जल्दी कर पाएंगे, उस पर अपने को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। हाँ बाबा, मूल मुद्दा यही है ना, यही है कि अगर ये आचरण में आ जाता है तो फिर उसके बाद में जिम्मेदारी, भागीदारी तो आराम से आ जाएगा। तो इसमें उसमें देरी नहीं है। हाँ। सारा देरी पहले वाला भी नहीं है। जो पहला समझदारी ये चाहिए, ये ठीक है, ये स्वीकृति होती है। स्वीकृति होने का प्रमाण है आचरण में आना। स्वीकृति हुई है तो उसका आचरण में ही प्रमाण होगा, और कहीं हो नहीं सकता, और कहीं होना नहीं है। ऐसा अपन इसमें आते हैं, इस सिद्धांत से हम इस जगह में आ जाते हैं। यदि आचरण में आ गया, उसके बाद जो है ना बाकी तो जोड़ी जाती है। हाँ बाबा, 1 मिनट, अभी अपन इसको ये पहले 2 पॉइंट में ही सारी परेशानी है। तो ये दिखता है कि है ना, समझदारी का जो खाका है अभी पूरा नहीं हुआ है, ये दिखता है। क्योंकि अगर मुझे ऐसा होता तो जैसे हमारी पिछली बार बात हुई थी, संज्ञानीयता कोई आधी अधूरी होती नहीं है, ऐसा है कि या तो पूरा ही होता है, सीधी बात है। हाँ, या तो न्याय धर्म सत्य पूरा ही प्रमाणित होगा या फिर नहीं होगा। नहीं होगा, इतना ही तो इतना ही है, ठीक हो गया। तो बाबा, मतलब अभी की स्थिति में मैं अपने अंदर अतृप्ति तो पाता हूँ, ये देखता हूँ कि तृप्त तो नहीं हुआ हूँ, तो उस शिफ्ट नहीं हो पाया है। मतलब देखिए, ये पूरा सेट है, प्रेत लाभ एक सेट है, उसी के पैरेलल में न्याय धर्म सत्य, इसको संज्ञानीयता कहा, इसको संवेदनशीलता कहा, न्याय प्रेत लाभ को संवेदनशीलता कहा। लिखा है संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित रहते। ठीक। तो संज्ञानीयता का बाबा अभी की स्थिति में क्या है कि संज्ञानीयता का एक खाका प्रस्तुत हुआ है, वो अच्छा लग रहा है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक बात। प्रिय हित लाभ से ज्यादा इसमें दो राय ना। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मेरा अभी स्वत्व नहीं बना है। वही तो वही बात, वो स्वत्व बन जाता है तभी आगे की बात होती है। उसके लिए लीन दिए अभी जो सुविधा संग्रह के लक्ष्य बनाते हैं, हाँ। उसके स्थान पर समाधान समृद्धि की लक्ष्य बनाए जाए।
लक्ष्य शिफ्ट हो, ठीक है, ये तब ये भरती है खाका। लक्ष्य यदि शिफ्ट नहीं होती है, हाँ। वो ये नहीं भरेगा। बाबा इतना भी मैं देख पाता हूँ कि प्राथमिकताओं में जैसे लक्ष्य और प्राथमिकता एक ही जैसी बात लगती है। प्राथमिकता किस तरह है, तो मेरे को ये तो दिखता है, जहां तक मैं देख पाता हूँ स्वयं में, प्राथमिकता के रूप में तो न्याय धर्म सत्य के रूप में ही प्राथमिकता को देखता हूँ। इसको समझना है, इसको स्वीकार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है दिमाग में। उसका इम्पेटस है, हाँ। समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, उसका आगे की जो प्रोजेक्शन है वो ये है। उसका आगे का प्रोजेक्शन तो ठीक है बाबा, पर उसको ये वाला जो स्वीकार होने की जो बात है, वहां पे क्यों अड़चन है? जब ये बात मानी कि ये बात प्राथमिकता में है, ये जहां तक मैं देख पाता हूँ, मेरे को ये तो बात स्वीकार होती है कि न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही सही है। वो प्राथमिकता है, आपने एक पत्र में भी लिखा, हाँ। है वो प्राथमिकता का प्रमाण जो बनती है, बात बताया, हाँ। अभी संज्ञानीयता से संवेदनाएं नियंत्रित रहते हैं, एक सूत्र दे दिया, ठीक। उसका प्रमाण क्या है बोचा? प्रमाण यह है समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, ना कि सुविधा संग्रह पूर्वक जीना, ठीक। अब क्या हो गई, यदि देरी लग रही है उसके लिए तो सुगमता यही है, सोचने की सुगमता ये है कि भाई ये हमको स्वीकार होता है, संज्ञानीयता, हाँ। है ना, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान, हमको स्वीकार, हाँ। ठीक है ना, ये स्वीकार है, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, हाँ। उसमें आ गया मानवता पूर्ण आचरण को हम जोड़ नहीं पा रहे। अच्छा। ये फैलेसी को पॉइंट आउट कर दो, इसको अपन पूरा करने के लिए क्या किया जाए, हाँ। अच्छा, उसके लिए संबल पाने के लिए समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का लक्ष्य बनाना, ना कि सुविधा संग्रह के साथ। इसको बनाने पर ये खालीपन भर जाती है। समाधान विचार विधि से, हाँ। ये भरता है। विचार विधि से समाधान समृद्धि को लक्ष्य बनाने से, हाँ। आचरण का जो जोड़ है बन जाती है। अच्छा बाबा, इसी पर काम करना है एक्चुअली। कुल मिला के अगर देखें तो अगर यहाँ पर आने का कोई भी प्रयोजन है तो यही है कि ये जो कनेक्शन जो टूटा हुआ है, ये वो जुड़ जाए, वही मुख्य अपने आप से बैठा, अपने पुण्य से सब निकलता है। इसमें रुई का पोनी जैसा है, बड़ा सूत काट लो, बड़ा छोटा पतला सूत काट लो, ऐसा है। ये पूरा करता है कि नहीं? देखिए अपने आप से अपन बहुत बड़ी भारी जोर नहीं लगाए, कोई तर्जन भर्जन नहीं, कोई तर्क नहीं, कुछ भी नहीं, अपने आप से निकलता है कि नहीं? फैलेसी कहाँ है, कहाँ अपन रुकते हैं, जिससे अपने को लगता है कि समझे हुए भी लगता है, ना होना भी समझ में आती है। क्या बात है, समझे हैं ये भी समझ में आता है, और प्रमाणित नहीं होता ये भी समझ में आता है। इन दोनों के बीच की खाई यही, इतनी है, इतना सूक्ष्म रूप में है ये। केवल मानवता पूर्ण आचरण को वैचारिक रूप में जोड़ पाना पहले, ठीक है ना। जोड़ने पर क्या हो जाता है, हम तत्काल ईमानदारी के पक्ष में हो जाते हैं। क्या जोड़ने के लिए क्या उपाय बताया? लक्ष्य को बदलना, सुविधा संग्रह के लक्ष्य के स्थान पर समाधान समृद्धि लक्ष्य को स्थापित कर लेना। समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है हमको, तो तब ये आचरण कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। जहाँ ये कनेक्ट हुआ तो ईमानदारी पूरा हो गया। माने मानवता पूर्ण आचरण ही तो ईमानदारी का सर्वोपरि प्रमाण। हाँ बाबा, क्योंकि हर एक वस्तु का आचरण ही उसका प्रमाण है। अगर मैं मानव हूँ तो बोलिए साहब, बोलिए। हर वस्तु का जब आचरण ही प्रमाण है उस वस्तु का मौलिकता का, वैसे ही मानव का आचरण भी मानव मौलिक रूप में होने का प्रमाण होगा। अरे ठीक है, मानवता पूर्ण आचरण करने का प्रमाण से ही
मानव का मौलिकता समझ में आएगी। दूसरा कौन रास्ता है आप ही बताओ। ठीक है बाबा। ठीक है, तो यहाँ आकर के अपन आते हैं इस पाइप। तो ये जो आचरण जुड़ गई, क्या किसके लिए? समाधान समृद्धि के साथ ये जुड़ता है, सुविधा संग्रह के साथ ये जुड़ता नहीं है। हाँ बाबा। कहीं से कहीं तक भी सोच लो, चाहे छोटे अवस्था से बड़े अवस्था तक सोच लो, वृद्धावस्था तक सोच लो, सुविधा संग्रह के साथ मानवतापूर्ण आचरण जुड़ता है। ठीक है, उसके लिए सारा गवाही है। अब हॉलीवुड, बॉलीवुड, गालीवुड, सब सारे वुड ठीक हो गए, इतने ही पर्याप्त है ना, या और कुछ बच गई? बाबा आपने बात कही है एक, तो उसको करूं कैसे, ये वाली बात अभी भी, ये बात मैं आपकी बात जो सुना वो आप उसको देखिए मैंने कुछ गलत सुना या क्या। आपने ये कहा कि आचरण के अंदर आना है तो ही ईमानदारी का पक्ष और अनुभव का पक्ष पूरा। मानवतापूर्ण आचरण प्रकट होना ही कुल मिलाकर के ईमानदारी का प्रमाण है। ईमानदारी का प्रमाण तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है गलत है, वो गलत। सुविधा संग्रह का लक्ष्य के साथ में मानवीयतापूर्ण आचरण आ नहीं सकता। तो उस चक्कर में क्या है, भले ही हमारे को इस समाधान की बात ये सूचना के रूप में मिल गई हो, जब तक लक्ष्य हमारा सुविधा संग्रह है तब तक बात पूरी नहीं होती। केवल बात तक रहेंगे, आचरण में आएंगे नहीं। सीधी बात है। अब इस बात में है कि लक्ष्य को परिवर्तित कैसे किया जाए। लक्ष्य परिवर्तन होना ही इसका मूल मुद्दा है। अब रह गया लक्ष्य के प्रति ये क्या स्टेबल है, वो क्या स्टेबल है, उसको सोचना। और तीसरा अपने रेफरेंस में मिल गया, धरती बीमार हो गई। यदि धरती के साथ अपराध मुक्ति होना है तब तो हम समाधान समृद्धि पूर्वक जीना वरना होगा, या सुविधा संग्रह के साथ जीना कंटिन्यू करना होगा। इस पर अपन सोचा। सुविधा संग्रह विधि से तो बस धरती बीमार हुई। प्रमाण यही ना, मानव सुविधा संग्रह विधि से जीने के प्रयास में धरती बीमार हुई। ठीक हो गया? हाँ बाबा, ये ठीक लगता है कि सुविधा संग्रह और समाधान समृद्धि इन दोनों के बीच में विचार के स्तर के ऊपर विश्लेषण को स्वीकृत होने की आवश्यकता है। इतना ही। तो अगर ये विचार के स्तर के ऊपर स्वीकृत होता है तो फिर ये व्यवहार में आ सकते हैं। हाँ, और आचरण में आ सकता है। आचरण में आएगा तो व्यवहार में आएगा। वो तो प्रमाण हो गया, खत्म हो गया। व्यवहार आचरण में आ गया तो प्रमाण हो गया। तो कुल मिला के हुआ ये है कि ये जो मतलब अगर आचरण में नहीं आया, इसका मतलब कि लक्ष्य अभी भी कहीं और अटका हुआ है। सुविधा लक्ष्य विधि से हम सुविधा संग्रह के पक्ष में हैं, इसीलिए आचरण में आ नहीं पाता है। इसलिए आचरण में आ नहीं पाता। लक्ष्य को इसलिए क्या है, समझदारी के पास वो जो सूत्र दी है, समझदारी में संवेदनाएं नियंत्रित रहते हैं, संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित रहते। ये जो सूत्र दिया है वो उसी के लिए है। तो ये जो संवेदनाएं नियंत्रित हुए बिना मानवतापूर्ण आचरण का मॉडल कहाँ हो? सही बात है, उसका मॉडल ही नहीं बन सकता। ठीक है ना? वो कुल मिलाकर के बात यहाँ आ गए। उसको सुविधा संग्रह विधि से प्रधन के बिना हो ही नहीं सकता। ठीक, पहला बात। बाकी हो चाहे ना हो। अच्छा, प्रधन रहेगा तो बाकी सब रहेगा ही। वो एक के साथ एक दूसरे जुड़ी हुई कड़ियां हैं। इन आधारों पर सर्वप्रथम अपन इन जो है ना, जो मानव चेतना विधि से जो है ना, जो बात बनी हुई है चौखट, उन चौखट से मुक्ति पाना वैचारिक विधि से। वो कैसा बनेगी? समाधान समृद्धि पूर्वक जीने विधि से। ये चौखट से मुक्ति मिलेगी।
कितना बढ़िया नुस्खा है। तो समाधान समृद्धि विधि से जीने से इस हाँ, जीने की लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं। इसको छोड़े बिना वो लक्ष्य के लिए प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। इसको छोड़े बिना, इस विचार को छोड़े बिना किस बात को, जो ये जो प्रधानवादी बात होती है, इससे मुक्त हुए बिना हाँ। हम स्वधन के बारे में सोच ही नहीं सकते, प्रोजेक्ट ही नहीं बना सकते। प्रोजेक्ट तो मानसिकता में ही बनता है, विचार में ही बनता है। हाँ, ठीक है ना। प्रोजेक्ट बनने की बात जो है ना, कार्य योजना बनती है। सही बात है। कोई भी कार्य के मूल में विचार तो रहेगा ही। राइट। और विचार में विश्लेषण अगर अधूरा रह गया है, हाँ। तो काम भी अधूरा ही होगा। ऐसे तो बातें हुआ। ठीक है बाबा, इस विश्लेषण को अपन पूरा बहुत काम कर सकते हैं ना। हाँ बाबा। इस एरिया में बहुत बड़ा भारी बाउंडर है। इसमें जितना हम 2-4 कंपोनेंट को पहचानता हूँ, किंतु आप लोग 2000 कंपोनेंट को पहचान सकते हैं। आप लोग इतना ज्यादा डिटेल में जा चुके हो। सुविधा संग्रह के डिटेल में। हाँ हाँ, वो तो ठीक है बाबा। वही बात, सुविधा संग्रह के डिटेल में हमको 2-4 कंपोनेंट पता है। उसमें जो है ना, आप लोग हजारों कंपोनेंट को टटोल चुके हो। ठीक बात है। इसीलिए हम उस भाग में हम ज्यादा डायलॉग करते भी नहीं। हाँ बाबा, जरूरत भी नहीं है, ऐसा बनता है। ठीक है ना। कुल मिलाकर के हम समझदारी से ईमानदारी में कनेक्ट होने में फेलसी कहाँ है और उसको पूर्ति कैसा किया जाए, उस पर अपन थोड़ा सा ध्यान दिए। ठीक है, हो जाए थोड़ा सा। हाँ बाबा।